एक छोटा सा दृष्टांत है। एक गुरु जो विद्यालय चलाते हैं मर रहे हैं, मरने की स्थिति में है, आखिरी सांसें ले रहे हैं। अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहने लगे कि जिंदगी में कुछ भी करना, मेरी एक आखिरी शिक्षा में तुम्हें बताता हूं, बिल्ली कभी मत पालना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी करना, बिल्ली मत पालना। और मर गए। अब जो सारे बैठे हैं शिष्य हैरान हो रहे हैं कि मरते समय गुरु उपदेश देते हैं कि नाम जपना। मरते हुए गुरु उपदेश देते हैं कि झूठ मत बोलना, सच पे चलना। ये क्या कह गए, बिल्ली मत पालना। हम बिल्ली क्यों पालेंगे, और अगर मन करे पालने का तो क्यों ना पालें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुविधा में है कि बिल्ली नहीं पालना। तो गुरु का एक मित्र, उनके गुरु का एक मित्र आया, कहने लगा मैं बताता हूं कि तुम्हारे गुरु ने ऐसा क्यों कहा। तुम्हारे गुरु की सारी दुर्दशा जो जीवन में हुई वो उसका कारण एक बिल्ली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे तुम्हारे गुरु जवान होते ही अपना गृहस्थ धर्म छोड़ दिया, घर से भाग गए कि समाधि लगाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा। घर से भाग पड़े, बाजार से भी नहीं दिख गुजरे, जंगल में चले गए, अकेले में बैठूंगा। जाकर समाधि लगाकर बैठने लगे। पास में एक गांव था, जब भूख लगती वहां जाके कुछ मांग लेते और समाधि लगाकर बैठ जाते। 2 लंगोटियां थी उनके पास, एक धोते एक सूखने डाल देते और कुछ नहीं था। चूहे लंगोटी काटने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चूहे लंगोट लेकर चले गए। गुरु परेशान हो गए। अब गांव वाले से जाकर कहा कि कपड़ा दो लंगोट के लिए। तो गांव वाले ने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे चूहे लंगोट खा जाते हैं। कहने लगे आप ऐसा करो, एक बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल लो। बात जच गई। बिल्ली ले आए। बिल्ली चूहे तो खा गई, चूहे खा के पेट एक दिन भर गया। अब दूसरे दिन तीसरे दिन भूखी है। ये तो महापुरुष हैं बैठे हैं, बिल्ली सामने मर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पाप हो जाएगा। गांव में गए बिल्ली के लिए दूध लेने। 2-4 बार गए, किसी ने कहा मेरी भैंस ही ले जाओ, रोज रोज क्यों आते हो। वहीं से दूध लेकर पिला दिया गुरु बिल्ली को। खुश हो गए, भैंस ले आए। देखना, गृहस्थ आश्रम छोड़कर भागे हैं और क्या कर रहे हैं कि भक्ति करेंगे, समाधि लगाएंगे। भैंस ले आए। अब उसका दूध निकालकर बिल्ली को पिला दिया। अब भैंस क्या खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गांव में गए तो किसी ने कहा मेरी इतनी जमीन है, ये ले लो, इस पे घास उगा लो, खेती बाड़ी करो, अपने लिए भी भोजन बन जाएगा। मांगते हो गांव में जाकर, और भैंस भी खा लेगी, बिल्ली भी पल जाएगी। खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। अब जो समय भक्ति में बीतता था, खेती बाड़ी में बीतता है भैंस को पालने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बीमार पड़ गए, कभी खेती बाड़ी की नहीं, शरीर दुखने लग गया, बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए, सेवा करने के लिए कोई आए नहीं। गांव वाले से कहा, उन्होंने एक विधवा भेज दी कि ये सेवा कर देगी। अब विधवा सेवा कर रही है, वही हुआ, उससे प्यार हो गया, शादी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी अपने बच्चे हो गए, उन्हें पढ़ाना है, उसके लिए विद्यालय खोल दिया कि दूसरे बच्चे भी पढ़ लेंगे। तुम्हारा गुरु निकला था किसके लिए, भक्ति करने के लिए, पर घूम फिर के उसी गृहस्थ आश्रम में फंस गया। रोज रात को सर पे हाथ रख के बैठा होता था कि बिल्ली नहीं पालनी चाहिए थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में बात बिल्ली की नहीं है, बात तो लंगोट से शुरू हुई। तो क्या लंगोट भी ना पहने। बात ये नहीं है, बात ये है ये गुरु नानक पातशाह ने गृहस्थ धर्म क्यों कहा प्रधान है, जिससे लाइफ को बैलेंस करके चलना आ गया। गुरु नानक पातशाह के वचन साध संगत जी जन्म साखी में लिखे हुए हैं कि गृहस्थ धर्म प्रधान है। ऋषि मुनि जो गुफा में बैठे हुए हैं वो प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर जो गृहस्थ धर्म में जी रहा है, अगर अमृत वेला संभाल ले तो वो प्राप्ति कर लेगा। अमृत वेला, जिसे लाइफ को बैलेंस करना आ गया, जिसने अपने दिन के 2.5 घंटे अमृत वेले को दे दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन 4 प्रकार के उस वक्त लोग हुआ करते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको मिलाकर सिख बनाया। उस वक्त सारे जात पात धर्म मिटा दिए। क्या किया, कहने लगे जब अपने घर का काम अपने हाथों से करेगा
तो शूद्र है, जब दुकान पर बैठेगा तो वैश्य है, जब किसी पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्षत्रिय है मेरा सिख, और जब अमृत वेले समाधि लगा के बैठेगा तो ब्राह्मण है, संत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गृहस्थ धर्म प्रधान केवल तब है जो अमृत वेला संभाल ले, जिसे लाइफ को बैलेंस करना आ गया। अमृत वेला संभाल लो बस। ये जो अमृत वेला आपको मिला है, इसे अगर आपने संभाल लिया, ये बाजी आप जीत जाओगे, हार के नहीं जाओगे। वो गुरु सर पीट के चला गया, हमें नहीं पीटना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये बात कोई इंसान नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, और बाबा नंद सिंह जी तो बार बार ये बात कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, जिसके पास टिकट हो किसी का डर नहीं, जिसके पास अमृत वेले नित्यनेम का टिकट हो जमदूत का डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अमृत वेले की टिकट संभाल के रखो अपने पास, जमदूत हाथ नहीं लगा सकता। बस इतनी बेनती है दास की। बात चल रही है लिव की। ऋषि मुनि तरस जाते हैं इस लिव को लगाने के लिए, नहीं लगती। अमृत वेले हम जुड़ते हैं, कितना रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु नानक का अमृत बरसता है इस वक्त, उसकी पूरी कृपा बरसती है। महापुरुष समझाया करते थे, जहां पर बिजली पैदा होती है ना साथ संगत जी, जहां पर बिजली पैदा होती है डैम के पास, कहते थे एक ट्यूबलाइट वहां पर दूर से जाके खड़ी कर दो, काफी दूर, अपने आप जल जाती है बिना किसी कनेक्शन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।